ओके, हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2022 की एंड में या फिर 2023 की शुरुआत में आपने एक नए ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो, बिल्कुल नए ब्लॉगर हो, तो आपको किस एंगल से शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में तीन टाइप ऑफ ब्लॉग चलता है। एक हो गया आपका माइक्रो नीच, एक हो गया सिंगल नीच और एक हो गया मल्टी नीच। शायद अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि क्या है माइक्रो नीच, क्या है मल्टी नीच और क्या है सिंगल नीच। ठीक है, इन तीनों नीच को अगर आपने समझ लेंगे और उसके बाद अगर आपने काम शुरू करेंगे, आई होप कि आप बहुत ही जल्द मतलब आपको जो सक्सेस मिल जाएगा, आपको जो ट्रैफिक आना शुरू होगा, आपका पैसा अर्निंग होना शुरू होगा एक ब्लॉग से, राइट। जो मोटा मोटा भाषा में कहा जाए कि आपको जो है सक्सेस मिल जाएगा, बट सक्सेस तो नहीं मिलता है, बट आपको ना एक शुरुआती बूस्ट मिल जाता है, आपको एक पावर मिल जाता है। आप जो दवा के काम में घुस जाओगे। अगर आपका कुछ भी अर्निंग शुरू हो गया महीने की, मान लीजिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार भी आना लगेगा ना, तो आप जो है वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, आप वहां पे टाइम भी ज्यादा देंगे, राइट। सो पूरा कंक्लूजन मैं वीडियो की एंड तक आपको क्लियर कर दूंगा कि आज की तारीख में आपको किस टाइप ऑफ वेबसाइट बनाना चाहिए, राइट। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा क्या है मल्टी नीच, क्या है माइक्रो नीच और क्या है सिंगल नीच। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोल के रखा हूँ जिसका डोमेन अथॉरिटी कम है, मतलब कि वेबसाइट जो है ज्यादा पुराना नहीं है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 वेबसाइट को चुना हूँ और तीनों वेबसाइट जो है बिल्कुल जो है 1-1.5 साल पुराना वेबसाइट है, राइट। सो सबसे पहले ये जो है ये एक न्यूज टाइप वेबसाइट है जिसमें आप देखेंगे ना, होम, भारत, मनोरंजन, सेहत, खेल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑफबीट, धर्म, एस्ट्रोलॉजी, फोटो, दुनिया, एजुकेशन। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैटेगरीज को इन्होंने मेनू बार में रखा है कि भाई हमने 13 कैटेगरीज के ऊपर कंटेंट लिखते हैं। ओके, अब इसको कहा जाता है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी एकदम नैरो के अंदर जाऊंगा। इसको कहा जाता है मल्टी नीच वेबसाइट। मल्टी नीच मतलब हो गया कि ये हर तरह की नीच के ऊपर पोस्ट लिखता है, राइट। ये हर तरह की नीच के ऊपर पोस्ट लिखता है। शुरुआत में मेरे भी ख्याल ऐसा था कि मैंने कुछ ऐसा एक वेबसाइट बनाऊंगा जहां पे सब कुछ मैं डाल दूंगा, भाई कभी ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पे आया तो उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, एक नया कैटेगरी बना दिया। ऐसा मैंने किया भी हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक नीच से काम शुरू किया और देखा कि भाई इस नीच पे भाई ट्रेंडिंग टॉपिक चलिए, द्रौपदी मुर्मू जो है अभी यहाँ पे हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया, तो हम उसके ऊपर एक वेब स्टोरी बना दी, उसके ऊपर एक पोस्ट लिख दी और उसका एक हमने अलग से कैटेगरी बना दी कि भाई बायोग्राफी, राइट। ऐसा किया, उसके बाद उस बायोग्राफी पर कुछ पोस्ट नहीं डाला। तो मेरा भी शुरुआत में ऐसा ही हालत था, बट आज के तारीख में बहुत कुछ मैं सीख चुका हूं और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं इस चैनल पे। अगर आप बिल्कुल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आने वाले समय पे आपको बहुत ही हेल्दी कंटेंट मिलने वाला है। अब हम एक नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। ये जो वेबसाइट है ये जॉब से रिलेटेड अपडेट देता है, सिर्फ जॉब नहीं, एजुकेशन रिलेटेड अपडेट देता है। क्या करता है कि एजुकेशन में मान लीजिए कि कोई रिक्रूटमेंट निकली है, कोई जॉब की वैकेंसी निकली है, कोई कहाँ पे एडमिट कार्ड निकला है, कहीं पे रिजल्ट निकला है, कहीं पे एग्जाम पैटर्न निकला है, कहीं पे एग्जाम डेट निकला है, तो ये हर तरह का कंटेंट एजुकेशनल नीच के ऊपर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जॉब अपडेट भी वेबसाइट भी, इस तरह का वेबसाइट को भी आप कह सकते हो कि ये जॉब अपडेट वेबसाइट है, जहाँ पे जॉब, उसके साथ एडमिट कार्ड, उसके साथ सिलेबस, उसके साथ एग्जाम पेपर, इन सब चीजों को जो है यहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो इसको कहते हैं भाई सिंगल नीच वेबसाइट। है तो एजुकेशन नीच, लेकिन उसके अंदर भी और भी अदर्स कुछ नीच के अंदर चला गया, ठीक है। तो मल्टी नीच हम लोगों ने समझ लिया जहां पे हर तरह का नीच के ऊपर काम किया जाता है। सिंगल नीच हमने समझ लिया कि एक नीच तो एक तरह का ही है, लेकिन उसके अंदर भी जो छोटे छोटे कैटेगरीज है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस वेबसाइट की, तो इस वेबसाइट पे आप देखेंगे ना, तो इस वेबसाइट पे भाई सिर्फ और सिर्फ जो आपको जॉब कार्ड यानी मनरेगा और नरेगा से जुड़े, मतलब मनरेगा और नरेगा जो है सिर्फ एक गवर्नमेंटल स्कीम है, गवर्नमेंटल योजना है, उससे जुड़ी ही जो है आपको सिर्फ अपडेट मिलेगा, सिर्फ पोस्ट मिलेगा, सिर्फ जो भी कह सकते हो कि ये वेबसाइट जो सिर्फ नरेगा एंड मनरेगा के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैं आपको एक चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है इसको हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसका ट्रैफिक कितना है। सबसे पहले देखिए डोमेन अथॉरिटी 5 है, ट्रैफिक जो 1,46,000 लास्ट सितंबर 2022 में इसका ट्रैफिक आया था। धीरे धीरे इसका ट्रैफिक का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। हम नेक्स्ट एक बात करेंगे, ये जो वेबसाइट ये था सिंगल नीच के ऊपर, इसके भी हम ट्रैफिक वगैरह देखेंगे, तो इसका भी ट्रैफिक जो भाई 1 लाख से ज्यादा है करीबन। यहाँ पे ट्रैफिक जो थोड़ा सा डाउन हुआ है, कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मैं कोई कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ऑर्गेनिक कीवर्ड देख सकते हो, ये 88,000 का है और इसका भी ऑर्गेनिक कीवर्ड देख लीजिए सिर्फ 6,000 का है, ठीक है। तो एफोर्ट किसको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, यहां से आपको मिल रहा है ना चीजें कि हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड इन्होंने 88,269 का है और इसका जो ऑर्गेनिक कीवर्ड है ये भाई 6,000 कीवर्ड का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 1.5 लाख के करीबन है, इसका मंथली ट्रैफिक 1 लाख के करीबन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज पता लग रही है कि किसको ना एफर्ट कहाँ पे लगाना पड़ रहा है, किसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें ये जो न्यूज वेबसाइट है, न्यूज टाइप ऑफ वेबसाइट है, जो मल्टी न्यूज वेबसाइट है, इसका भी आप ट्रैफिक देखेंगे मिलियंस में है। इसका भी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आप देखेंगे 3,76,000। जहां डोमेन की ऑथोरिटीज आप देख सकते हो, इसका 24 है, इसका 11 है और इसका 5 है। करीबन कहा जाए तो ये तीनों डोमेन जो है लगभग इसका उम्र जो है आसपास के हिसाब से माई एनालिसिस या फिर मेरे हिसाब से कह सकते हो कि यहाँ पे कम मेहनत पे ज्यादा बेनिफिट मिल रही है इस माइक्रो नीच वाले वेबसाइट को। आप देखेंगे ना, अगेन आप देखिए यहाँ पे कीवर्ड कितना रैंक हुआ है, 6,300 कीवर्ड है। ओके, इसको कितना ट्रैफिक मिल रही है, 1,46,000 का है। और यहाँ पे ये तो एक सिंपल सा एनालिसिस है। उसके बाद आगे हम और भी नैरो के बारे में बात करें और भी डिटेल इन डेप्थ बात करें, वीडियो के साथ बने रहना एंड तक। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंक्लूजन है कि अगर आपने सबसे पहले शायद आपको ये तो समझ में आ गया है कि माइक्रो निच, सिंगल निच एंड मल्टी निच क्या है। फिर मैं थोड़ा सा आपको और एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई अमर उजाला एक न्यूज वेबसाइट है, जिन्होंने भारत में जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की योजना आते हैं उन सब के बारे में लिखते हैं। उसके बाद हर तरह का कंटेंट पब्लिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन हो गया, जॉब रिक्रूटमेंट हो गया, कई ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, क्योंकि उस न्यूज साइट है, राइट। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे pmmodyojana.in या फिर सरकारी योजना.in, वो सिर्फ हमारे इंडिया की जितने भी सारे स्टेट्स है, स्टेट गवर्नमेंट की एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को कवर करती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये जॉब कार्ड लिस्ट की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मनरेगा और नरेगा योजना के बारे में लिखा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट देखिए, जो एकदम माइक्रो निच से शुरू किया है उनने कम मेहनत कर रहा है और उनको ट्रैफिक वगैरह अच्छे से मिले, उन्होंने रैंक दिया। अगर आप जितने भी कीवर्ड है, जितने भी सर्चिंग कीवर्ड है, ये मनरेगा और ये नरेगा से जुड़े, आप उसको एक बार सर्च करके देखिए तो आपको इस वेबसाइट भी जो है आपको टॉप में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो हम इस सब स्क्रीन को अभी हाइड करिए और मेरा कंक्लूजन आपके साथ शेयर करिए। अगर आपने 2022-2023 में तेईस की शुरुआत में एक नया वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप एक सिंगल निच या फिर माइक्रो निच में घुस जाइए। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और भी एक चीजें समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऐसा एक डोमेन नेम फाइंड आउट करना होगा जो आपने अभी माइक्रो निच पे काम करी हो, बाद में आप उसको सिंगल निच बना सकते हो, लेकिन कभी भी आप मल्टी निच पे मत चला जाइए। उसका बहुत सारे जो है नेगेटिविटी है। एक तो नेगेटिव ऐसा है कि आज के डेट में यूट्यूब पे देखेंगे ना, सब चीज स्पेसिफाइड हो गया है। किसी ने भाई यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे तो डिजिटल मार्केटिंग ही सिखा रहे, किसी ने ब्लॉगिंग सिखा रहे तो ब्लॉगिंग ही सिखा रहे, किसी ने भाई यूट्यूब के बारे में टिप्स दे रहे यूट्यूब के बारे में। पहले क्या होता था, एक आदमी बैठ के सब कुछ करता था भाई, कभी यूट्यूब के बारे में बता दिया, कभी इंस्टाग्राम के बारे में बता दिया, कभी भाई फ्लिपकार्ट में कुछ अपडेट है उसके बारे में बता दिया, कभी यहाँ पे जॉब अपडेट्स है उसके बारे में बता दिया, कभी न्यूज रीड कर दिया। तो उसको ट्रैफिक या फिर ऑडियंस उनको मिल जाता था, उनका जो बिजनेस चल रहा था। लेकिन आज के डेट में देखेंगे जितने भी सारा मल्टी निच वाला यूट्यूब चैनल है वो डाउन हो गया। जितने भी सारे माइक्रो निच या फिर सिंगल निच पे काम करिए वो अच्छी तरीके से काम करिए, क्योंकि एक्सपर्ट की जरूरत है ब्लॉगिंग फील्ड में। या फिर लेटेस्ट जो अपडेट आया था गूगल के अंदर, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, वहां पे भी गूगल बताया था कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जिसमें आप खुद एक्सपर्ट हो या फिर आप किसी एक्सपर्ट को हायर भी कर सकते हो, ये अलग सी बात है। लेकिन गूगल तो ये नहीं कहे कि आप एक्सपर्ट को हायर करो, लेकिन गूगल ये बताया कि आप ऐसा कंटेंट पब्लिश करो जो लोगों को हेल्प करे, जिसमें आप खुद एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पर भी ऐसा चीजें हो सकता है। आई थिंक मेरे जो एनालिसिस है कि आने वाले कुछ सालों के बाद मल्टी निच वाला वेबसाइट को जो है मतलब बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे भी तो गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के कारण जो ऐसा झटका लग चुका है, फिर भी लग सकता है आने वाले टाइम पे चल के, क्योंकि अभी सब कुछ स्पेसिफाइड हो रहा है। अगर आपका बल का कुछ प्रॉब्लम है, बालों का कुछ प्रॉब्लम है, आपके दांतों का कुछ प्रॉब्लम है, आपके हड्डियों की कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको अलग अलग डॉक्टर के पास जाना था। ऐसा नहीं कि एक ही डॉक्टर जो आपका बाल भी चेक करता है, आपका मुंह भी चेक करता है, आपका हड्डियां या फिर आपका हार्ट या फिर चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है वो भी चेक करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सिंगल निच पे चले जाइए। इसमें बिजनेस पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे एडसेंस तो एड्स तो आपको चलेगा ही चलेगा, और अच्छे जो है एड्स चलता है, इसका सीपीसी भी अच्छे मिलता है अगर आपने सिंगल निच या फिर माइक्रो निच पे ऊपर काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड जो एडवर्टाइजर है वो एड रन करवाता है, ठीक है। इसमें जो आपको पैसा भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा स्पॉन्सरशिप के थ्रू। मान लीजिए आपने एजुकेशन निच के अंदर हो तो आपने किसी एजुकेशनल बुक की स्पॉन्सर कर दी, या फिर आपने जो कुछ एजुकेशनल बुक की जो है आपने यहाँ पे एफिलिएट ज्वाइन कर ली, तो उससे आप जो है पैसे कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर अपने मल्टी निच के अंदर चले जाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर कुछ इस टाइप का ऐड दिखता है, जिसका सीपीसी बहुत कम होता है। बहुत क्लिक होने के बाद जो है आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। यहाँ पे सर्वर कॉस्ट भी कम हो जाता है, आपके लिए मेहनत भी कम हो जाता है, और आप रैंक भी बहुत जल्दी करते हो, ट्रैफिक भी बहुत मतलब तेजी से आता है। अगर आपने किसी सिंगल निच के ऊपर, माइक्रो निच के ऊपर काम करते हो तो
मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप माइक्रो निश के ऊपर काम शुरू करो। बहुत जल्दी आपको जो है सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। 2-4 ट्रैफिक भी आएगा ना, दिन का 10-15 क्लिक से आपको $1-2 भी बन जाता है ना, तो आपका मोटिवेशन जो है बना रहता है। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। कंक्लूजन जो आपका था, मन में जो आपका कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो चुका है। चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद है वीडियो के साथ जुड़ सकते हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप बहुत खुश रहिए, दोस्तों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।